इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। सुबह के 4 बज रहे थे। दरिया के किनारे दूर दूर तक 2 मछुआरों के सिवा कोई नजर नहीं आ रहा था। खूब तेज बारिश भी हो रही थी और दरिया में तेज तूफान भी उमड़ रहा था, जिसे देख वो दोनों दरिया में जाने के बजाय अपने नाव को किनारे पर ही बांधने लगे। यार मंगेश, बारिश तो ठीक है पर तूफान ने सब बर्बाद कर दिया। किस्मत दोस्त, किस्मत जो फिलहाल ऐसी हो गई है कि खुद के खाने के लिए भी मछली नहीं बची। खैर लगता नहीं आज जल्दी सुबह होगी, चल निकलते हैं यहाँ से। यूं तो दरिया किनारे ही सबसे पहले सुबह की लाली बिखरती है, पर आज न जाने कौन सी शामत आने वाली थी जो आसमान से काले बादल का गुबार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा फैला था। लेकिन बीच बीच में दिल को दहला देने वाली बिजली इतनी जोर से कड़कती कि पल भर के लिए सब दिन हो जाता। मंगेश अपनी बात आगे निकाल ही रहा होता है कि तभी सूरी को बिजली कड़कने के दौरान दरिया में कुछ बड़ा दिखा। उसे देख सूरी के कदम जम से गए और वो दोबारा से बिजली के कड़कने का इंतजार करने लगा कि आखिर वो क्या था उसे दोबारा से दिखे। और जब दोबारा से बिजली कड़की तो उसने देखा कि जहाज जैसा कुछ समुंदर से निकल पानी के ऊपर आ रहा है। ए मंगेश, इधर देख, समुंदर के अंदर से जहाज निकल रहा है। सूरी को आवाज देते ही मंगेश वापस उसके पास आ गया और सूरी को उंगली से इशारा कर दरिया के एक कोने में देखने को बोला, जहां लगातार बिजली कड़के जा रही थी और एक भयानक दिखने वाला जहाज पूरी तरह से समुंदर से निकलकर पानी के ऊपर आ गया और तेजी से मंगेश और सूरी की तरफ बढ़ने लगा। इतनी तेजी से कि उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले ही जहाज किनारे लग चुका था और इससे बचने के लिए वो दोनों भी गिरते पड़ते दूर भाग गए। पर जहाज को रुका देख थोड़ी देर बाद वापस आए तो देखा कि जहाज से अभी भी पानी ऐसे गिर रहा है जैसे वो कोई झरना हो। वो जहाज के आजू बाजू चक्कर काटने की आवाज देने लगे कि कोई है या नहीं, लेकिन जहाज से वापस कोई जवाब नहीं आया। जिस पर मंगेश कहता है, लगता है कोई नहीं है जहाज में, फिर ये किनारे कैसे आया? कोई भूत भूत का चक्कर तो नहीं है ना? सूरी ने इतना कहा ही था कि तभी शिप के ऊपर से कंकाल उन दोनों के बीच में आ गिरा, जिसे देख डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई और सूरी ने चिल्लाते हुए कहा, चल भाग मंगेश यहाँ से। सूरी का चीखना सुन मंगेश भी वहां से उल्टे पांव दरिया से अपनी बस्ती की ओर भाग निकलता है और वो दोनों चुपचाप सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन ढंग से सो नहीं पाते। पूरी रात उन्हें ऐसा ही लगता है कि जहाज के अंदर वो भूतों के बीच फंस गए हैं, जिस वजह से सुबह दोनों की नींद एक चीख के साथ खुली। नींद टूटते ही उन दोनों को बाहर की खुशफुस सुनाई दी। बाहर निकला तो पाया कि शिप मिलने की खबर हर तरफ फैल गई है और बहुत सारे सरकारी अफसर उसकी छानबीन कर रहे हैं कि आखिर वो शिप आया तो आया कहां से। पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि ये शिप आज से ठीक 20 साल पहले दरिया में गई थी पर कभी वापस नहीं लौटी और ना ही तो ये पता चल पाया कि आखिर इतना बड़ा जहाज पानी में कहां गायब हुआ था। अब हो गया गायब, समुद्र से बड़ा थोड़ी है जहाज। नहीं यार मंगेश, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। अगर दरिया में गायब भी हो गया तो वापस कैसे आया, वो भी ठीक 20 साल बाद? बिल्कुल वही। और सुना तूने कोई जिंदा नहीं उस जहाज में? मैं बता रहा हूँ यार, कुछ तो गड़बड़ है। तुझे ना बस सब गड़बड़ी दिखता है, पूरी बात नहीं सुनी तूने। उस जहाज में अभी भी करोड़ों का तेल बचा है जिसे कुछ दिन बाद से निकालना शुरू करेंगे वो लोग। हाँ तो ये आज रात थोड़ा तेल हम भी निकाल लेंगे तो किसे क्या पता चलेगा। वैसे भी मौसम को देख के लगता नहीं है कि अभी हम कुछ दिनों तक दरिया में निकल भी पाएंगे। पर कुछ नहीं, हम आज रात को ही जाएंगे और देखना कल सुबह हम दोनों लखपति होंगे। सूरी को उस जहाज में जाने का प्लान कुछ ठीक नहीं लग रहा था, वो भी रात में, लेकिन मंगेश को मना नहीं कर पाया और रात के ठीक 12 बजे दोनों एक बार फिर से दरिया के किनारे पहुंच गए। मौसम अभी भी ठीक नहीं था, हल्की हल्की बारिश के साथ जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। मंगेश आगे बढ़ते बढ़ते जहाज के पास पहुंचा और घुमाते हुए रस्सी को शिप पर फंसाया।
और ऊपर चढ़ने लगा। उसके पीछे सूरी भी डरता हुआ ऊपर चढ़ गया। तभी भयंकर आवाज में एक जोर की बिजली गिरी और दोनों एक दूसरे से टकराते हुए जमीन पर गिर गए। और जब वो उठे तो दरिया के किनारे नहीं बल्कि खुद को दरिया के उफनते लहरों के बीच पाया, जहां चारों तरफ बस पानी ही पानी और घनघोर अंधेरा फैला हुआ था। ए सूरी, ये अचानक से ये जहाज समुद्र में कैसे पहुंच गया? और ये लोग? सूरी के साथ अब ये बात मंगेश को भी समझ आ चुकी थी कि कुछ तो अजीब है इस जहाज पर। नहीं तो किनारे पर वीरान खड़ा ये जहाज समुद्र में कैसे पहुंचता? और तो और अब इस पर कुछ लोग भी दिखने लगे। पर ये कौन है? मंगेश ये सभी चीजें डरते हुए सूरी से कह ही रहा था कि एक बच्चा मुस्कुराता हुआ सूरी को देख आगे निकल आया और दरवाजा खोल अंदर चला गया। अब ये लड़का कौन है सूरी? शायद मैं जानता हूं पर याद नहीं आ रहा। इससे पहले कि मंगेश सूरी से कुछ और पूछता, उसके पीछे से आवाज आई, समर्थ बेटा आराम से, नहीं तो गिर जाओगे। यह आवाज शिप के कप्तान की थी जो अपने बेटे के पीछे जा रहा था। सूरी और मंगेश कप्तान को देख छुप गए, पर इससे पहले कप्तान दरवाजे के अंदर जा पाता है, उसके वॉकी टॉकी पर एक आवाज आई और वो वापस कंट्रोल रूम की तरफ निकल गया। फिर सूरी भागता हुआ उस दरवाजे के अंदर गया जहां वो कप्तान का लड़का गया था, और उसके पीछे मंगेश भी। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद अंदर गैलरी में दोनों तरफ कमरे ही कमरे थे। वो कप्तान का लड़का वहां ऐसे भटक रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर गई जिस पर लगे कांच से उसने अंदर कमरे में देखा तो उसके पैर जम से गए। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो वापस जाने को मुड़ा ही था कि अचानक से गैलरी की लाइट्स कपकपाने लगी और जहाज ऐसे डोलने लगता है मानो जैसे समुद्र में बड़ा तूफान आया हो। तभी एकदम से दरवाजा खुला और किसी ने कप्तान के लड़के को पैरों से पकड़ अंदर खींच लिया। मंगेश और सूरी किसी बुत की तरह ये सब होते हुए देख रहे थे। दोनों को ये सब बहुत अजीब लगा था, जिसके बाद मंगेश की हिम्मत नहीं हुई कि वो एक कदम भी आगे बढ़े। पर सूरी के कान में उस बच्चे के चीखने की आवाज गूंज रही थी और वो डर के मारे कांपते हुए कमरे की ओर पड़ने लगा था जहां से अब किसी की बातें करने की आवाज आ रही थी। मॉम, मैं बात से कुछ नहीं बताऊंगा आप दोनों के बारे में। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। जाने दूं ताकि तू ये सब अपने बाप को बता दे और फिर वो मेरा जीना हराम कर दे। वैसे भी तेरी बेबी सिटिंग कर करके ना मैं थक गई हूँ। आज तुझे खत्म ही कर देती हूँ और यहीं समुंदर में फेंक दूंगी। दुनिया की नजर में तो मैं तेरी माँ ही हूँ। 2 आंसू बहाकर सबको यकीन दिला दूंगी, पर हमेशा के लिए तुझसे मुझे छुटकारा तो मिल जाएगा। जब सूरी ये सब सुनता और देखता है तब उसे याद आता है कि वो लड़का उसके बचपन का दोस्त समर्थ है जिससे वो अक्सर दरिया पर मिलता है, और वो औरत उसकी सौतेली माँ है जिसने समर्थ के पापा से शादी सिर्फ फॉरेन ट्रिप और पैसों के लिए की है, जिसके बदले समर्थ के पापा बस यही चाहते थे कि वो समर्थ को अपने बच्चों की तरह पाले और माँ का प्यार दे। पर यहाँ तो सब उल्टा ही चल रहा था। वो अपने पति को उसके ही शिप पर उसके जूनियर ऑफिसर के साथ मिलकर धोखा दे रही थी, और जब समर्थ ने उनकी काली करतूत देख ली तो उसने चाकू से समर्थ का काम तमाम कर दिया। इससे पहले कि सूरी और मंगेश कुछ कर पाते, शिप का कप्तान हाथ में पिस्तौल लिए दौड़ता हुआ कमरे में आ गया जहां उसके बेटे की लाश पड़ी थी। कप्तान को देख उसका जूनियर ऑफिसर वहां से भागने को ही था कि उसने उसे देखते ही गोली मार दी। जूनियर ऑफिसर वहीं ढेर हो गया, पर उस औरत को यह समझ नहीं आ रहा था कि कप्तान को यह सब कैसे पता चला। तभी उसकी नजर समर्थ के हाथ में रखे वॉकी टॉकी पर गई और वह सब समझ गई, जिसके बाद कप्तान के आगे वो गिड़गिड़ाने लगी। बेबी, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। प्लीज मुझे अपनी बात समझाने का एक मौका तो दो। कप्तान बिना कोई और बात सुने बची कुची गोली उसके सीने में उतार देता है और अपने बेटे की लाश गोद में लिए कमरे से बाहर जाने को ही हुआ। तभी जहाज को एक तेज झटका लगा और कप्तान के साथ साथ मंगेश और सूरी भी
इधर उधर डोलते हुए गिर पड़े। तभी नीचे पड़े कप्तान के वॉकी टॉकी से आवाज आई, सर, हमारी शिप समुद्री तूफान के घेरे में फंस चुकी है। अगर आप अभी नहीं आए तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। वहाँ पूरा कंट्रोल रूम तूफान में अपनी मौत को देख रहा था और अपनी आखिरी उम्मीद कप्तान से ढूंढ रहा था। लेकिन उनका कप्तान अब कप्तान नहीं, बल्कि हाथ में बेटे की लाश को थामे एक बदनसीब बाप बन चुका था, जिसे और कुछ नहीं दिख रहा था। सूरी समझ गया था कि उसका बचपन का दोस्त ही है जो अपनी आप बीती उसे दिखा रहा है। पर मंगेश चाहता था कि कप्तान कैसे भी शिप को डूबने से बचा ले, नहीं तो वो दोनों भी मारे जाएंगे। पर सूरी जान चुका था कि कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। वो मंगेश को अपने साथ ले शिप के ऊपर आ गया, जहां सामने स्याह समुद्र में सबको अपनी मौत दिख रही थी। क्रू मेंबर्स के बीच भगदड़ ऐसे मच गई। तभी आसमान को छूती एक लहर उठी और जहाज को अपने आगोश में ले वापस समुद्र में चली गई। मंगेश और सूरी छटपटाते हुए खुद को डूबने से बचा रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखें बंद होने लगी। जब आंखें खुली तो वो किनारे में उस जहाज के नीचे बदहवास पड़े थे। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी और तेज बिजली कड़क रही थी। होश में आते ही सूरी ने मंगेश को उठाया, जुटते ही बोला, तेल मिल गया बाढ़ में, पहले जान बचा सूरी और भाग यहाँ से। इतना कहते ही मंगेश वहां से भाग गया, सूरी को अकेला छोड़ के। शायद वो उसका सच्चा दोस्त नहीं था, पर समर्थ ने अपनी दोस्ती मरने के बाद भी निभाई और सूरी को याद दिलाया कि उसका बचपन का कोई दोस्त भी था जो इस स्याह समुद्र में समा गया और फिर कभी वापस नहीं आया। डर से भरी